देखो बेटा, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह के इक्वेशन जो आते हैं कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होते हैं, जो डिनोमिनेटर पार्ट में एक्सप्रेशन 2x + y में जो दिया हुआ है, इस तरह को आप कैसे फाइंड आउट करें x y का वैल्यू। ठीक है, तो इसको सबसे पहले जो डिनोमिनेटर पार्ट में है x और y के टर्म में जो दिए हुए हैं उसको पहले कुछ मान लेना है। जैसे 1/2x + 3y को u मान लेना है, 1/3x - 2y को भी मान लेना है। फर्दर उसको u भी में कन्वर्ट करना है इक्वेशन को, और u भी को फिर फाइंड आउट करना है। तो उसके वैल्यू को पुटअप जब करेंगे तो आपका ये इक्वेशन x y में फिर कन्वर्ट हो जाएगा और इजी वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये कंडीशन जो दिया है फाइंड आउट करने x y के वैल्यू निकालने के बाद इसको पुटअप करके चेक कर सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर पार्ट नॉट इक्वल टू 0 होगा। कंडीशन भी होता है, ये डिनोमिनेटर पार्ट कभी 0 नहीं होता है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मान लेना है सॉल्यूशन के लिए, लेट 1/2x + 3y = u एंड 1/3x - 2y = v। आपने मान लिया। अब क्या होगा आपका इक्वेशन, देखो 1/2x + 3y को u माना है, तो यहां हो जाएगा u/2। ठीक है, u/2 प्लस 12/7 भी हो जाएगा, क्योंकि 1/3x - 2y को भी माना है, 12/7 तो रहेगा, = 1/2। और आपका एंड इक्वेशन दूसरा क्या बनेगा, 7u बनेगा, क्योंकि 1/2 + 3u है, 7 रहेगा, प्लस 4v = 2 होगा। इस इक्वेशन को मान लो, इस इक्वेशन 2 मान लो। सबसे पहले क्या करना है, इस डिनोमिनेटर पार्ट में 2 7 2 है, इसको खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। तो इस 2 7 2 का एलसीएम कितना होता है, 14। 14 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को, 14 से एलसीएम 14 है आपका। ठीक है, 14 मल्टीप्लाइड बाय u, तीनों फैक्टर मल्टीप्लाइड होगा, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय u/2 यानी 7u आ गया। 14 मल्टीप्लाइड बाय 12/7 यानी 14 7 2 14 कटेगा, 2 12 इधर 24 v। 14 मल्टीप्लाइड बाय हाफ यानी 7। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन ठीक है मान लिया। अब फर्दर क्या होगा, ये तो सेम ही निकलेगा इक्वेशन 2, चूंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया आपने। 4v = 2। आपने देखा आपका u में इक्वेशन आया, लेकिन यहाँ पे क्या है, u का कोफिशिएंट 7 7 दोनों में सेम है। अब एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, यानी यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को, माइनस माइनस माइनस, ये 7u प्लस माइनस कट गया, 24 में 4 जाएगा, 20v = 5 बचेगा। देखा बाबू, अब आपको क्या करना है, v निकल गया यहाँ से, 5/20, 5 × 5, 5 × 20, 1/4, यानी आपके पास आ गया v = 1/4। यानी आपने देखा, क्या देखा, आपके पास v निकल चुका है। v कितना निकला है, v = 1/4 आ गया। आपने देखा v निकल गया। जब v निकल गया, इस v का वैल्यू इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे, 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में पुट करके u निकाल लेंगे। पुट v = 1/4 इन इक्वेशन 2। देखो क्या मिलता है, आपके पास है 7u प्लस 4v = 2। आपने क्या रखेंगे, 7u प्लस 4v का वैल्यू 1/4 रखेंगे, = 2। 4 1 4 कट गया, आपके पास कितना आ गया, देखो 7u प्लस 1 = 2, यानी 7u = 2 - 1, यानी आया 7u = 1, इसीलिए u = कितना आया, 1/7। आपने देखा u और v निकल गया, आपके पास क्या निकला, u v निकल गया, जो आपने माना था। देखो वहां पे 1/2x + 3y u माना है, 1/3x - 2y को v माना है। तो ये दोनों वैल्यू को अगर यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आपका x y के टर्म में इक्वेशन निकल जाएगा। फर्दर उसको सॉल्व करेंगे। देखो कितना आपके पास आ गया, आपके पास है 1/2x + 3y = u माना है, जिसका वैल्यू आपने 7 निकाला, 1/7,
और आपके पास 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू v माना है, जिसका वैल्यू आपने निकाला 4, इतना आया। अब इसको फर्दर हम आगे बढ़ेंगे इक्वेशन को लेके, देखो कितना आसानी से निकलेगा। अब आपने देखा ये भी डिनोमिनेटर पार्ट में 2x प्लस 3y है, 1/7 भी डिनोमिनेटर पार्ट में है, ये भी 1/3 माइनस 2y डिनोमिनेटर में है, 1/4 भी डिनोमिनेटर में है। तो 4 को हमने और 7 को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, फर्दर का मिलेगा आपको 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 मिलेगा। इक्वेशन मान लो 3, इसको इक्वेशन 4 मान लो। अब यहाँ पे आपने देख रहे हैं बेटा क्या करना पड़ेगा, किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए तो y में देखो हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो इक्वेशन 4 वाले y के कोफिशिएंट को इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 3 के कोफिशिएंट ऑफ y को इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास कितना मिलेगा, 2 2 इज द 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। फिर क्या मिलेगा, 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 2n। अब सिंपली ऐड अगर करेंगे बेटा तो प्लस माइनस 6 वाले फैक्टर खत्म हो जाएंगे। आपके पास कितना मिलेगा, 13x इज इक्वल टू 26, यानी x इज इक्वल टू 26/13, 13 2 इज द 26। इसीलिए आपने देखा x इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो इसी x का वैल्यू या तो 3 या 4 में किसी में पुट कर दो। तो हमने इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। देखो क्या मिलता है, आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। पुट करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, यानी 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, यानी कितना मिलेगा आपके पास, 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। यानी आपने क्या देखा, y इज इक्वल टू आएगा 3/3, 3 1 3 1। इसीलिए आपके पास x इज इक्वल टू, यहां पे y बराबर 1 आ चुका है, y बराबर 1 आ चुका है। तो इसीलिए आपके पास कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू मिलेगा 2, इसीलिए x इज इक्वल टू आएगा आपके पास सॉल्यूशन 2 आएगा, y इज इक्वल टू 1 आएगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से इस तरह के इक्वेशन को। बस थोड़ा सा स्टेप लेना है, जो फैक्टर डिनोमिनेटर में है उसको यू भी मानना है, यू भी में फिर इक्वेशन को लिखना है। इक्वेशन को इक्वेशन मेथड से या किसी भी मेथड से आसानी से यू और वी को फाइंड आउट करना है। फर्दर यू भी के वैल्यू को पुटअप करना है, एक्स वाई के टर्म इक्वेशन कन्वर्ट करना है, फिर वह इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद एक्स वाई का वैल्यू आपको आसानी से निकल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आया करते हैं, चाहे वो ए बी के टर्म में रहे, एक्स वाई के टर्म में रहे, तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, थैंक्स बेटा।